काश तेजस्वी यादव इतना पढ़ लेते कि उनको एजुकेशन और एजिटेशन में फर्क पता होता, उनको पता होता कि एजुकेशन का माने क्या होता है और एजिटेशन का माने क्या होता है, तो साहब आज वो अपनी थू थू नहीं करवा रहे होते और आज जो है लोग उनको ये नहीं कह रहा होता कि काश 9वीं तक भी वो ठीक से पढ़ लेते। ये जो मिथिलेश तिवारी जी ने कहा है ना कि भाई साहब इनको हम मैट्रिक पास करवाएंगे, मैं कहता हूं साहब करवा दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अब बातचीत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यही वजह है कि हर बार बिहार की जनता के सामने आके खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं कि ना ना 9वीं भी आप लोगों ने ज्यादा बोल दिया, हम तो उसे भी पीछे हैं। अब देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियों को एजिटेशन की क्या जरूरत है। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन करना, उसकी क्या जरूरत है। मोदी जी बैठे हैं महिलाओं के लिए काम करने के लिए, और वहां पे तेजस्वी यादव उस वीडियो को, क्लिप को जो है वो काट के अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बता रहे हैं कि भाई साहब देखिए, ये कह रहे हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा की क्या जरूरत है। अरे एजिटेशन लिखा गया है तेजस्वी यादव जी, कब भटक खुलेगा आपका, कब आपके अंदर समझदारी आएगी, जरा समझ लीजिए। आप जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं वो सेल्फ मेड यानी खुद से बने हुए नेता हैं। उनके पिताजी कोई मंत्री नहीं थे, कोई अधिकारी नहीं थे, वो अपने दम पे यहां तक पहुंचे हैं। और आप जो है वो चाहे आईपीएल खेले हो, मतलब आईपीएल में पानी ढोए हो, या फिर अभी जो है वो बिहार में उप मुख्यमंत्री बन के रहे हो, वो सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि आप लालू यादव के बेटे हैं। और पढ़ाई लिखाई, इसके ऊपर तो आप चर्चा ही मत किया कीजिएगा, हर बार फजीहत करवा लेते हैं आप अपनी। आप वो है ना जो तजुर्बा को तरबुजा बोल देते हैं, आप जो है वो उनको सिखा रहे हैं कि एजुकेशन और एडुकेशन में फर्क क्या होता है। काश आपको ये पता होता। पूरी कहानी आपको बताएंगे, और बताएंगे कैसे तेजस्वी यादव एक्सपोज हो गए, बताएंगे कि तेजस्वी यादव के पास फेक नैरेटिव के अलावा और कुछ भी नहीं है, और ये भी बताएंगे कि ये तेजस्वी यादव साहब ये नेता प्रतिपक्ष बने हैं। वो कहा जाता है ना विपक्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन इतना जाहिल विपक्ष की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि बिहार को होनी चाहिए। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चलिए साहब, ये देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं बिहार के झाड़ फूक वाले शिक्षा मंत्री, अच्छा रोजा वाले शिक्षा मंत्री नहीं है ना, टोपी वाले शिक्षा मंत्री नहीं है, झाड़ फूक ही करवाते हैं। आपको तो चुभेगा ये बात, आपको तो ये बात भी चुभेगा कि ये आपके पिताजी के जिले से ही आते हैं। पिताजी का जिला इसलिए बोला क्योंकि उसके बाद तो आप शायद गोपालगंज गए भी नहीं होंगे, गोपालगंज में जाके वहां की स्थिति को देखा भी नहीं होगा ठीक से। आपने गए भी होंगे तो चुनावी रैली को करने के लिए गए होंगे। तो ये लिख रहे हैं कि बिहार के झाड़ फूक वाले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में लड़कियों की शिक्षा की क्या जरूरत। कब कह रहे हैं ये, कब कह रहे हैं? वीडियो एक दो बार सुने हैं आप कि आपको जो दे दिया जाता है, बता दिया जाता है, वही जो है वो शेयर कर देते हैं। एजुटेशन का मतलब होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिए, दो चार और इंग्लिश वर्ड जो है वो बता के जाऊंगा आपको, ताकि आपको आगे समस्या ना हो। एजुटेशन का मतलब होता है आंदोलन, और एडुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। इन्होंने एजुटेशन बोला है साहब, एडुकेशन नहीं बोला है। क्या बात कर रहे हैं आप तेजस्वी यादव जी। खैर, आपको तो तजुर्बा और तरबूजा में फर्क समझ में नहीं आता, आप ये बात कैसे समझ पाइएगा। खैर कोई बात नहीं, जनता और बिहार जो है ये समझ चुका है कि भाई साहब विपक्ष भी किसके हाथों में हमने दे दिया है। इससे अच्छा कोई और होता, उसे शायद सही मुद्दों पे वो सरकार को घेर पाता, लेकिन आपके पास कोई सही मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने जाके जो है वो पूजा पाठ करवा लिया, उससे आपको दिक्कत हो गई। इन्होंने एक सही वाकया बोला कि भाई साहब मोदी जी बैठे हुए हैं, लड़कियों को जो है वो आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको वो भी चुप गया और आपको लगा कि वो एडुकेशन बोल रहे हैं। अब ये बाय मिस्टेक बोला या सोचा समझा आप नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, ये बड़ी दुविधा वाली बात है। अभी इनके बारे में जो है आरजेडी जो एक ही काम कर रही है, मतलब आरजेडी जो है वो एक ही काम कर रही है मिथिलेश तिवारी के बारे में, इनके बारे में कर रही है वो निगेटिव प्रमोशन। निगेटिव प्रमोशन ही कहेंगे क्योंकि आरजेडी में ना, आप देख लीजिए, मैं आपको आरजेडी का सोशल मीडिया पेज दिखा दे रहा हूं। आरजेडी के पास ना ले दे के दो चार ही मुद्दे हैं। ये देख लीजिए, ये बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी 21 वर्षों में बिहार की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः बर्बाद किया, लेकिन अब तिवारी जी झाड़ फूक से गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करेंगे। अरे वाह, झाड़ फूक से शिक्षा नहीं आती, सबको पता है सर, शिक्षा नहीं आती, लेकिन आपका आस्था तजिया से है, इनका आस्था मंदिर से है। ये बात से आप तो डिनाई नहीं कर पाइएगा ना, ये तो फैक्ट है।
ये तो सामने आ चुका है। इससे आपको काहे दिक्कत हो गई? काहे पेट में मरोड़ उत्पन्न हुआ? क्या हो गया अगर इन्होंने पूजा पाठ ही करवा लिया? हो सकता है कि मंत्री जी ने सामने वाले की आस्था का ध्यान रखते हुए उन्होंने ख्याल रख लिया हो कि चलो भाई कोई बात नहीं, तुमको ये क्या करके संतुष्टि मिल रहा है तो ये भी कर लो। ये क्यों नहीं ध्यान दिया आपने? लेकिन आपको तो वो कहा जाता है ना, फेक नैरेटिव गढ़ने से एक और बात चलाया जा रहा है कि इन्होंने जो है वो 50 लाख का गमन घोटाला। अरे भाई साहब, घोटाला का नाम बिहार में तेजस्वी यादव का परिवार तो ना ले। तेजस्वी यादव का परिवार घोटाला शब्द बोलता है ना साहब, ऐसा लगता है कि लालू परिवार का पर्यायवाची शब्द ही घोटाला है। ये आपका इसके ऊपर कॉपीराइट है साहब। ये सब आप किसी और के ऊपर ना थोपे। अगर कोई मामला है तो जांच हो रही है, जैसे जैसे लैंड फॉर जॉब मामले की हो रही है। आप लोग तो कितनी दफा चले गए हैं, समन वमन काट के आए हैं। लैंड फॉर जॉब, चारा घोटाला, कितने सारे स्कैम, ये सब कुछ छुपा हुआ है साहब। फेक नैरेटिव गढ़ के आप किसी को जो है वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये क्या शिक्षा व्यवस्था का जो है वो विकास करेंगे, यही करेंगे। लग भी रहा है कि अब यही करेंगे। आप लोग की बेचैनी बता रही है कि यही करने वाले हैं। और जिस तरीके से आप लोग उकताए हुए हैं, तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया से पोस्ट कर रहे हैं, भाई मजबूरी देखिए इनकी, और वो भी गलत कर रहे हैं। अब इनकी फजीयत हो रही है, तेजस्वी यादव की हर जगह फजीयत हो रही है कि तेजस्वी यादव ये क्या बोल गए, तेजस्वी यादव ये क्या कह रहे हैं। देख लीजिए इन लोगों का मानसिकता देखिए किस किस तरीके का जो है वो मतलब इन्होंने नैरेटिव गढ़ा है। झाड़ फूक कराते बिहार के नए शिक्षा, अच्छा ठीक है, चलिए। तो इस तरीके की नैरेटिव जो है वो गढ़ी गई है और ये बता रहे हैं झाड़ फूक करा रहे हैं। आप लोग क्या कराते हैं? जब मैंने देखा है कई दफा आप लोगों को पूजा पाठ कराते हुए, वो क्या था? आप लोग जो है वो दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं, वो क्या था? वो वोट का स्टंट था। अब आप मान लीजिए कि वोट का स्टंट था, अगर ये झाड़ फूक है तो। या फिर आप भी कह लीजिए कि हमको भी बड़ा आस्था है, आपको लगता है कि भाई साहब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा नैरेटिव गढ़िएगा साहब, और हर बार खुद ही एक्सपोज हो जाइएगा, हर बार खुद ही सामने आ जाइएगा। इनका पूरा पोस्ट भी पढ़ लेता हूं। बिहार के झाड़ फूक वाले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में लड़कियों को शिक्षा की जरूरत है। क्यों है? मोदी जी की नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, इसलिए लड़कियों को स्कूल जाने के बजाय घर में ही रहना चाहिए। शिक्षा मंत्री की कैसी घृणित सोच है। वाओ, ये कब कहा है उन्होंने? एक बार सोचिए तो यार, तेजस्वी यादव जी कुछ भी बोल रहे हैं आप, कुछ भी आपके मुंह से निकल रहा है और हर बार आप खुद ही एक्सपोज हो जा रहे हैं कि भाई साहब आपकी स्थिति क्या है। गोपालगंज से एक सेल्फ मेड बंदा आया, खुद से बना, वो खुद से वो शिक्षा मंत्री बने हैं। और आप जिन्हें एडुकेशन सिखा रहे हैं ना, आपको बहुत अच्छे से मैं बता दूं, जब ये मंत्री नहीं थे तब ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे। आपकी तरह तो ये राजकुमार कहीं के थे नहीं, और ना ही इनके पिताजी जबरन आईपीएल में इनकी वैकेंसी करवा सकते थे। तब इसी पटना में ये कोचिंग चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। तो इनको एडुकेशन और एजुटेशन में फर्क मत बताइए। और उम्मीद है कि इसके बाद आप समझ गए होंगे कि आपसे कितना बड़ा जो है वो चूक हो गया है, और आज पूरा बिहार आपके ऊपर अफसोस जाहिर कर रहा है। तो इसके पीछे का कारण है आपका ये कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी इस तरीके का एजुकेशन और एजुटेशन पे बयान देना। ये आपको शोभा नहीं देता। ये मत बोला कीजिए, जाइए केरल में, वहां पे गुड इंग्लिश से 2-4 इंग्लिश वर्ड सीखिए, भाषण दीजिए, अच्छी बात है। बाकी व्याकरण जो है वो लोगों को मत सिखाइए, ग्रामर मत बताइए, और साथ ही साथ मत बताइए कि एजुकेशन और एजुटेशन में क्या फर्क होता है। ये आपको नहीं पता चलेगा। ये काश आप 9वीं तक भी पढ़ लिए होते तो पता चलता। मुझे तो लगता है इसमें भी कुछ जो है वो दाल में काला है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और तेजस्वी यादव के इस व्यंग में अपने आप को ही जिस तरीके से वो घेर रखे हैं, इस व्यंग को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।